गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 1784 का जो पिटस इंडिया अधिनियम रहा था उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। जो ये 1784 का पिटस इंडिया अधिनियम था, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए और इस अधिनियम को क्यों ब्रिटिश संसद में लाया गया, ठीक है, इन सब को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, पिटस इंडिया एक्ट की जब हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मैंने आपको बताया था 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का बंदोबस्त अधिनियम, ठीक है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अब जो ये पिटस इंडिया एक्ट था, इस पिटस इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया, इसको अब हम जानते हैं। देखिए, जो कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो कार्य थे, एक तरफ वो व्यापारिक कार्य भी कर रही थी, एक तरफ वो राजनीति भी कर रही थी। कंपनी क्या कर रही थी? व्यापारिक काम भी कर रही थी और राजनीति भी कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो कंपनी के भैया जो व्यापारिक मामले हैं, उन व्यापारिक मामलों को अलग करने के लिए और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए, यानी एक व्यवस्थित ढंग से कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पिटस इंडिया एक्ट को 1784 में लाया गया था। ये ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम रखा गया था और इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे, 3 प्रावधान किए गए थे मेनली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक कार्य थे, ठीक है, यानी वाणिज्य से संबंधित जो कार्य थे, इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया इस अधिनियम ने। 1784 के अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। दूसरा जो इसमें प्रावधान किया गया था, दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि एक तो निदेशक मंडल था, ठीक है। जो निदेशक मंडल क्या करता था कि भैया जो ये निदेशक मंडल था, ये व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करता था, व्यापारिक जो मामले थे कंपनी के, उनकी देखभाल करता था, उनका प्रबंधन करता था ये, ठीक है, निदेशक मंडल, ठीक है। तो अब इस अधिनियम के, यानी 1784 का जो अधिनियम था, यानी पिटस इंडिया अधिनियम जो था, इस अधिनियम के तहत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना भी कर दी गई थी। एक न्यू निकाय का गठन किया गया था, एक न्यू संस्था का गठन किया गया था, जिसको नियंत्रण बोर्ड के नाम दिया गया, ठीक है। अब ये जो नियंत्रण बोर्ड था, इसका गठन क्यों किया गया कि भैया जो कंपनी के जो राजनीतिक जो मामले हैं, ठीक है, राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन करेगा वो कौन करेगा? वो नियंत्रण बोर्ड करेगा, ठीक है। और नियंत्रण बोर्ड का गठन जब हुआ तो जो कंपनी का जो शासन था वो एक तरीके से द्वैध शासन हो गया। एक तो भैया व्यापारिक मामलों का जो प्रबंधन करेगा उसके लिए अलग संगठन है, ठीक है, उसके लिए अलग निकाय है, और जो दूसरा जो जो राजनीतिक कार्य कंपनी का, उसके लिए अलग क्या है? निकाय है, यानी नियंत्रक बोर्ड। तो अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है कि जो निदेशक मंडल था, ये कंपनी के किस तरीके के कार्यों को संभालता था, किस तरीके के कार्यों का प्रबंधन करता था। तो आपको करना है, निदेशक मंडल की जब बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापारिक मामलों पर बात हो रही है, व्यापारिक प्रबंधन की बात हो रही है कंपनी के। जब आप बात आती है नियंत्रक बोर्ड की, तो ये जो नियंत्रण बोर्ड था, ये नियंत्रण बोर्ड कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था, ठीक है, भूलना मत, याद रखना। अब बात करते हैं अगला जो प्रावधान था इसमें, जो नियंत्रण बोर्ड जो था, जिस एक जो नया निकाय का जो संगठन किया गया था, गठन किया गया था, वो कौन सा था? नियंत्रण बोर्ड था। तो नियंत्रण बोर्ड के पास भी शक्तियाँ थी। नियंत्रण बोर्ड के पास शक्ति की थी कि भैया जो भारत के जो भी नागरिक हैं, ठीक है, और जो सैन्य हैं, जो सैन्य कंडीशन है, सैन्य सरकार है, सैन्य गतिविधियां हैं, ठीक है, राजस्व संबंधी गतिविधियां हैं, ठीक है। तो सिविल से संबंधित, यानी नागरिक से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी, ठीक है, मिलिट्री से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी, और रेवेन्यू से संबंधित, यानी राजस्व से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी,
उन गतिविधियों का अधीक्षण करना किसके नियंत्रण में आ रहा था? नियंत्रक बोर्ड के अंतर्गत आ रहा था। ये शक्ति किस पे थी? नियंत्रण बोर्ड के पास थी। तो ये ही 3 प्रावधान इस अधिनियम ने 1784 के अधिनियम में किए गए थे, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इन सबको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।